दोस्तों, मां प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसी तरह यह मां प्रकृति भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए, हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें, हमें कोई बीमारी ना हो और वह हमारे स्टेमिना को बढ़ाएं, हमारी ताकत को बढ़ाएं और हमें हर बीमारी से दूर रखें। इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए। तो दोस्तों, वह आयुर्वेदिक औषधि है अंजीर। दोस्तों, अंजीर खाने के बहुत ही ज्यादा लाभदायक फायदे हैं। इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पता ना हो, तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और संतुष्ट होकर वापस लौटते थे। ऐसे ही एक दिन वह गुरु उपदेश दे रहे थे और अपने शिष्यों से कह रहे थे, बच्चों, आज मैं आपको ऐसे आयुर्वेदिक फल के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं, गुरुदेव, वह कौन सा फल है जिसे खाने से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? कृपया करके हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अंजीर एक बैंगनी कलर का फल होता है और इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। अंजीर को हम लोग अधिकतर सूखा हुआ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अंजीर के अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कि आपको सभी प्रकार के विटामिन्स, सभी तरह के मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, वह सब अंजीर के अंदर पाया जाता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके खाने के फायदे के बारे में जानते हैं। इसका पहला फायदा है कि इससे आपकी त्वचा जो होती है वह ग्लो करने लगती है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको एक्जिमा की शिकायत है, आपको खुजली चलती रहती है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपका कलर जो है वह थोड़ा डार्क हो गया है और आप उसे फेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्किन लटक गई है, आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप इन सभी चीजों के लिए अंजीर बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा के नीचे कोलेजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और कोलेजन एक तरह का स्किन फाइबर होता है जो कि आपके मसल्स को आपस में जोड़े रखता है। और इससे होता क्या है कि आपके चेहरे की जो त्वचा होती है वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ग्लो करने लगती है, और साथ ही साथ जो आपके चेहरे पर झुर्रियां होती है, रिंगल्स होते हैं, वह भी जल्दी नहीं आते हैं। यानी आपकी जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह कम हो जाती है, यानी कि आप अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आते हैं। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके स्टेमिना और ताकत को बढ़ाती है। देखिए, जब आप अंजीर खाना शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करती है, यह आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो एटीपी एनर्जी बनती है उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एटीपी एनर्जी है, आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है, आपकी स्टैमिना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, अगर आप किसी काम को करते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, या फिर आपको हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आपको ताकत मिलेगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका तीसरा फायदा होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करती है। आपने कभी कभार यह देखा होगा कि आपके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों के अंदर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स और बोनस कमजोर हो जाते हैं या जोड़ कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें अंजीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपकी मांसपेशियां तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो जाती है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका चौथा फायदा यह है कि यह पुरुष में इस स्पर्म काउंट को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और महिलाओं में पीरियड साइकिल को परफेक्ट कर देता है। देखिए, जो यह अंजीर होता है, इसकी तासीर जो होती है वह ठंडी होती है और इसीलिए यह आपके शरीर में जाकर स्पर्म को तेजी से बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है वह आपकी यौन हेल्थ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका पांचवा फायदा यह होता है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अंजीर आपकी बॉडी में कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां किसी भी चीज से कैल्शियम को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करती है और जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां कैल्शियम को ऑब्जर्व करेगी वह उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को गठिया से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके घुटनों में दर्द होता है, हाथों की कलाइयों में दर्द होता है। लेकिन जब आप अपनी जवानी में अंजीर का सेवन करते हैं तो जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब भी आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका छठा फायदा यह है कि यह आपके दिल को स्वस्थ रखता है। देखिए, जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी बीपी को कम करता है। इसके साथ ही साथ यह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। और इन दोनों का फायदा सबसे ज्यादा आपके हार्ट को होता है। इसके साथ साथ एंजाइसाइंस और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। साथ ही यह बढ़े हुए ट्राइग्लाइसराइड को भी कम करने में आपकी मदद करता है। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका सातवां फायदा यह है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यह आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फाइबर की मदद से आपका स्टूल आसानी से शरीर से बाहर आ जाता है। क्योंकि जंजीर आपकी आंतों में जाकर स्टूल को नरम बनाता है, जिससे आसानी से वह शरीर से बाहर हो जाता है और जंजीर आपके लिवर को भी डिटॉक्स करती है। इसके साथ साथ यह आपके भोजन को पचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है और उसे शरीर के अंदर सड़ने से बचाती है, जिससे आपको गैस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हजारों सालों पहले से अंजीर का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि यह सभी तरह की डाइजेस्टिव परेशानियों को ठीक करती है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका 8 फायदा यह होता है कि आपके दिमाग को तेज करती है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करते हैं। और जितना ज्यादा आपकी पीयूष ग्रंथि एक्टिव रहेगी, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से और उतना ही ज्यादा काम करेगा। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका अगला फायदा यह है कि यह आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का सेवन दिन बद दिन बढ़ता जा रहा है और इससे उच्च रक्तचाप की परेशानी भी बढ़ती है। उच्च रक्तचाप अक्सर आपके शरीर में पोटासियम के स्तर को असंतुलन का कारण बनता है और अंजीर पोटासियम का एक अच्छा स्रोत होने के कारण स्वाभाविक रूप से पोटासियम के स्तर में सुधार करता है और इस प्रकार रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अंजीर खाने से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। अंजीर में मौजूद सेलेनियम बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाता है। विटामिन ई, विटामिन के और कैल्शियम बालों के झड़ने को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो उन्हें लंबा और घना बनाता है। इसके अलावा अंजीर आपकी आंखों को भी स्वस्थ रखता है,
इसमें मौजूद विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी आंखों की संरचना मजबूत होती है। अंजीर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की कमजोरी दूर होती है। इससे हमारी आंखों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अक्सर बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ती है। इससे छुटकारा पाने के लिए भीग हुए अंजीर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अंजीर हमारे मोटापे को कम करता है। अंजीर में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और अधिक खाने से आप बच पाते हैं। इसके अलावा अंजीर में आयरन जैसे कई मिनरल्स होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे से वजन घटाने में आपको सहायता मिलती है। फिर गुरु इसके बाद उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब हम लोग इसे खाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसे तो आप पूरे दिन में कभी भी अंजीर को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो इस समय आपको सबसे ज्यादा फायदे इसके मिलने वाले हैं। लेकिन आपको इसे किस तरह से खाना है, इसे भी आप ध्यान से समझो। अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं तो आपको रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी में 4 से 5 अंजीर को डाल देना है और रात भर पानी में फूलने के लिए उन्हें छोड़ देना है। और इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रेश होने जाना है। फिर उसके बाद आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है और अंजीर का जो पानी है उसको भी आपको पी लेना है। उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। तो अगर आप उन्हें फेंक देंगे तो यह पोषक तत्व जो हैं वह वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसका रात्रि में सेवन करना चाहते हैं तो फिर आप इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 200 से 250 मिलीलीटर दूध लेना है और उसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। और जब वह दूध अच्छी तरीके से उबल जाए तो फिर उसमें 4 से 5 अंजीर डाल देनी है और दोबारा से उस दूध को उबालना है। और फिर आपको उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिर आपको अंजीर को खाना है और फिर उस दूध को भी पी लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आपको इसे सोने से आधा 1 घंटा पहले खाना है। आपको अंजीर बाजार में किसी भी संसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए जहर भी बन सकती है। दोस्तों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा अभी इसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो यह आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो यह आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो आखिर वह चीजें कौन कौन सी है जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है। इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करें। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी
और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती है, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगे। क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, भतवा, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां ना आप खाते हैं तो इससे आपका वह दोष बढ़ जाता है, और जब वह दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वहां दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद हैं और आप हरे पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़िए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में लोटन और जैक्सेंटीन जैसे घटक भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर गला बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद, जो खाने के लिए दिल में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है? बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है हमारे शरीर में, वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडिजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है, यानी कि जो डिजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो आखिर ये दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह जहर कैसे बन जाता है बच्चों? दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उठ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। ये इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से ऑनियाली स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूल कर भी अंकुर दाल नहीं खानी चाहिए। फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। ये इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूल कर भी अंकुर दाल नहीं खानी चाहिए। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो यह आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देती है, और अगर रात को वात दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। इसके बाद गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, 5वां नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी जिगर है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रुक्टोज और फाइबर होते हैं, और यह दोनों ही चीजें रात में खाने से यह आपके के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, यह गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। बच्चों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बच्चों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है। फैट की मात्रा भी इनमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है। फलों में एंटी अनऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं में स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरोटिक से भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं, बच्चों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कभी पूरी थाली भर के टूस टूस के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए
और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो, और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है जब बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रात में चिकन बिरयानी खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं या फिर कढ़ाई चिकन आपको पसंद है, और अगर आप इनको रात में खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगे। आयुर्वेद भी यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है, और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आज की आखिरी चीज है तेल मसाले वाला खाना और पेय पदार्थ। क्या आपने कभी रात में ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया है और फिर सोने की कोशिश की है? और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है, और यह जलन आपके पेट में होती है, और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि यह स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है, और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से रात को चाय या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। बच्चों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बच्चों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्य प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में थियोफिलाइन रासायनिक जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है, और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है, और कोल्ड ड्रिंक्स में सुक्रोज तत्व पाया जाता है, जिससे फ्रक्टोज बनती है। फ्रक्टोज से हमें कैलोरी मिलती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है, और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए फ्रुक्टोज को पचाने में लिवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे लिवर में इन्फ्लामेशन की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार _swingaldost या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।